अच्छा, हाँ जी उदय। तो ये उसी व्यवस्था निर्माण की अगली कड़ी के रूप में हम किस प्रकार से दया, करुणा और मैत्री का अभ्यास करके उसे जीवन का एक व्यवहारिक पक्ष निर्मित करें। तो कल मैंने इस पर चर्चा की थी कि करुणा मैत्री को किस प्रकार से हम व्यवहार में उतार सकते हैं। आज जो मैं बात कर रहा हूं, इस करुणा और मैत्री के व्यवहार में उतरने में कुछ बाधाएं हैं और हम जाने अनजाने में उन बाधाओं को समझ नहीं पाते और हम अपने जीवन में करुणा और मैत्री का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। ये एक तथागत का की देशना है। उसमें जिक्र है, भिक्षुओं को समझाते हुए तथागत ने चेतोखिल के बारे में जिक्र किया है। चेतोखिल ये पाली भाषा का शब्द है। चेतो का मतलब है चित्त। चित्त में जो खिल है, खिल का मतलब कांटे होता है। जिस व्यक्ति के चित्त में कांटे हैं, कांटों का अर्थ है रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, या यूं कहें जिसके चित्त में संदेह है। बेटे ये बंद करें, ये माइक म्यूट करें। शिव सिंह जी, शिव सिंह जी माइक, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। तो जो चेतोखिल है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे कि चेतोखिल क्या है, चित्त में कांटों का क्या अर्थ है। तो इसी विषय पर मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। तथागत ने ये भिक्षुओं को समझाते हुए कहा था, बात चाहे भिक्षुओं के समझाने की थी, चाहे उपासक उपासिकाओं के समझने की है, विषय सबके अनुकूलित है। कोई व्यक्ति जिसके मन में संदेह बने रहते हैं, वो कभी भी किसी नए विचार को ना तो स्वीकार करता है और ना उसे अभ्यास में उतारता है। जैसे हर व्यक्ति सुख तो पाना चाहता है, लेकिन प्रयास वो नहीं करता है। कोई किसी की प्रशंसा करे, उसके बारे में सुनना तो चाहता है, लेकिन मन में भाव रहता है कि मैं उसको क्यों सुनूं। ऐसे ही तथागत की देशना है कि चेतोखिल क्या है। जिसके मन में संदेह बने हैं वह चेतोखिल है। और ये संदेह 5 प्रकार के होते हैं। पहला संदेह तो है कि जब कोई व्यक्ति अपने शास्त्रा में ही संदेह करे। शास्त्रा का अर्थ है मार्गदर्शक। जैसे बुद्ध हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे शास्त्रा हैं। जब कोई व्यक्ति अपने शास्त्रा में ही संदेह करे तो ये उसके चित्त का दोष है। और दोष क्या है कि वह अपने ही मार्गदर्शक में संदेह कर रहा है। और संदेह करने का कारण भी है क्योंकि उसके मन में श्रद्धा भाव नहीं है, वो अश्रद्धालु है। और जब व्यक्ति के मन में श्रद्धा भाव नहीं होता तो वह कभी प्रसन्न भी नहीं रहता, खुश भी नहीं रहता। वह हमेशा दुखी सा नजर आएगा। उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बात बात पर क्रोध करने वाला हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने मार्गदर्शक पर विश्वास नहीं करता वह क्रियाशील भी नहीं होता, आलसी रहता है। वो किसी भी काम को करने के लिए उसका मन तैयार नहीं होता और उसका मन कभी संकल्पित भी नहीं होता। वह दृढ़ निश्चय नहीं करता है और उसके अंदर हमेशा अहंकार की भावना बनी रहती है और वो कभी झुकता भी नहीं है। तो जो चेतोखिल का जो पहला विषय है वह है अपने शास्त्रा पर ही संदेह करना।
जिसने हमारा कल्याण किया है, हमारे लिए कल्याण के मार्ग प्रशस्त किए हैं, हम उन्हीं पर संदेह करें। दूसरा है जो हमारे शास्त्रा ने दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति का मार्ग बताया, जिस पर चलने से हमारा कल्याण हो सकता है, हमारे दुख दूर होंगे, सुख मिलेगा, ये कहकर के शास्त्रा ने जो धम्म दिया, हम उनके धम्म पर भी संदेह करते हैं, उनकी शिक्षाओं पर भी संदेह करते हैं। और संदेह करते इसलिए चलते नहीं है। तीसरा है कि जो शास्त्रा ने संघ बनाया, उस संघ पर भी संदेह करते हैं। और चौथा है जो शास्त्रा ने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शीलों की आचरण में उतारने की बात कही, वह उन नियमों और उन शीलों से भी बचता है, उन पर भी भरोसा नहीं करता है। और पांचवी बात है कि उसका अपना मित्र, उसका साथी, जो अपने शास्त्रा की बताई हुई शिक्षाओं को अमल में लेके आता है, आचरण में उतारता है, ऐसा व्यक्ति उस पर भी संदेह करता है। और वह अपने ही मित्र पर संदेह करने के कारण वह हमेशा कुपित बना रहता है। कुपित मतलब दुखी, उसका मन बहुत चिड़चिड़ा रहता है, अपने ही मित्र पर वो खींचता रहता है, और वह अक्सर अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, बिना श्रद्धा वाला होता है, जो अपने शास्त्रा पर, उनकी शिक्षाओं पर, उनके धम्म पर, उनके शीलों पर संदेह करता है, वह हमेशा असंतुष्ट बना रहता है। उसका चित्त हमेशा दूषित रहता है, उसके चित्त में निरंतर बुरे ही विचार समावेश करते हैं। वह बुरे विचारों से इतना प्रभावित रहता है, जब भी बोलता है तो उसके मुख से बुरे ही शब्द निकलते हैं। और उसका स्वभाव कांटे की तरह होता है, चुभता रहता है। इसे पाली भाषा में खिल जात कहते हैं। खिल जात यानी कि वो कांटा बन जाता है, चुभता रहता है। चुभते रहने का अर्थ है वो हर बार निरंतर कष्ट देता रहता है। ऐसा ही बोलेगा जो कष्टदायक होगा, ऐसा ही करेगा जो कष्टदायक होगा। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी बातचीत, उसके तौर तरीके, उसकी जीवन शैली, हर बात में हमें कांटे ही नजर आएंगे। और वो जब भी कुछ बात कहेगा वो अक्सर ऐसा ही नजर आएगा। तो ये 5 हैं, ये चेतोखिल की बातें हैं। 5 पहचान है उस व्यक्ति की जो चेतोखिल है। इसके साथ एक बात और समझनी है ताकि मैं विषय को और आगे बढ़ा सकूं। जिसके चित्त में कांटे हैं, जो चेतोखिल है, वह 5 बंधनों में बंधा रहता है। वो चेतोखिल इसीलिए होता है कि उसके 5 बंधन है, उसके मन में 5 बंधन है, बंधा रहता है। पहला तो वह काम भोगों की इच्छा में बंधा रहता है। ईर्ष्या, द्वेष और तृष्णा में उसका मन हमेशा फंसा रहता है। यानी कि काम भोग, ईर्ष्या, द्वेष और तृष्णा, इसमें उसका मन हमेशा फंसा रहता है। दूसरा बंधन है, वो अपनी काया को ही देखता है, अपनी काया पर अभिमान करता है, काया के ही मोह में फंसा रहता है। तीसरा बंधन है, वह रूप में फंसा रहता है। और चौथा बंधन है कि वो भरपेट खाना खाकर के सोता है, सुख की नींद सोना चाहता है, ख्वाबों में खुश रहता है, आलसी उसका जीवन हो जाता है, किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं करता है। और पांचवा बंधन है कि वो या तो किसी देव योनि में या किसी ब्रह्मचारी, तपस्वी, शीलव्रत सन्यासी, उनको देख करके मन में वैसा ही बनने का भाव तो रखता है, लेकिन प्रयास नहीं करता है।
अब ये बंधन है, जब तक ये 5 बंधन उसके मन में रहेंगे वह कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता है। और धर्म के मार्ग पर नहीं चलने से उसके जीवन में किसी भी शिक्षा का, किसी उपदेश का, किसी सिद्धांत का कोई प्रभाव नहीं रहता है। वह निरंतर आलस्य में रहता है, दुखी रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, संदेह युक्त रहता है, कभी भी खुश नहीं रहता है, और वो हमेशा आलसी रहता है, संकल्पित होता नहीं है और झुकता भी नहीं है। तो 5 तो संदेह है और 5 बंधन है। ये जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है जो हमें किसी भी महत्वपूर्ण विषय को अंगीकार करने में, नए मार्ग पर चलने में हमें रोक देती है। तो मैं इन्हीं 10 बातों पर दोबारा से बात करते हुए आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कल हम बात कर रहे थे दया भावना की, सहानुभूति की, सहयोग की, इसके साथ साथ हम करुणा और मैत्री की बात कर रहे थे। जब हम इन बातों को, दया, करुणा, मैत्री को अभ्यास में उतारते हैं तो इसकी पहली आवश्यकता है कि हमारे मन में एक श्रद्धा भाव होना चाहिए अपने शास्त्रा के प्रति। महाकारुणिक बुद्ध हमारे शास्त्रा हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने हमें बुद्ध के बारे में बताया, हमें बुद्ध के बारे में बताया, तब हमारा ध्यान बुद्ध की ओर गया। उन्होंने हमें कहा कि धम्म की शरण ग्रहण करो, हम धम्म की शरण में आ गए और यहाँ आने से हम महाकारुणिक बुद्ध के अनुकंपा के पात्र बन गए और हमारा कल्याण हुआ, क्योंकि हमारा संबंध बुद्ध की धम्म की अक्षर निधि से हो गया। जो धम्म की अक्षर निधि है, जो बड़ी अद्भुत है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, जिसको कोई खत्म नष्ट नहीं कर सकता है, जिसको कोई छीन नहीं सकता है, और अगर एक बार वो निधि समझ में आ जाए तो फिर जीवन का हमेशा हिस्सा बन जाती है और जीवन में सुख ही सुख आते हैं, दुखों का नाश हो जाता है। लेकिन इसके लिए अगर करुणा और मैत्री को अभ्यास में उतारना है तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम करना होगा, अपने शास्त्रा में विश्वास पैदा करना होगा। जो हमारे चित्त के कांटे हैं इनको समझना होगा। आज हम प्राय देखते हैं कुछ ऐसे लोग जो पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी नौकरियां भी करते हैं, जब भी कभी बाबा साहब की बात आएगी तो वो रोक कर खड़े हो जाएंगे। क्या किया है बाबा साहब ने? मैं तो अपनी मेहनत से बना हूं, मैं अधिकारी अपने परिश्रम से बना हूं, मेरे माता पिता ने परिश्रम किया है, मार्गदर्शन दिया, तब मैं बना हूं। वह भूल जाता है कि माता पिता ने ये जो बताया है उनके लिए मार्ग प्रशस्त किसने किया है। तो जिस व्यक्ति की दृष्टि बहुत छोटी है, बहुत छोटा लक्ष्य बनाकर देखता है, वो कभी भी बाबा साहब के प्रयासों को स्वीकार ही नहीं करेगा। और बाबा साहब ने जो प्रयास किया, हमें बुद्ध तक लेकर के गए, उस व्यक्ति के मन में ये भाव रहता है, अरे बुद्ध के पास जाने से क्या होगा, हम धर्म क्यों बदले, हम बौद्ध क्यों बने, बौद्ध बनने से क्या हो जाएगा। अब ये बात कभी समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि उनके मन में श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं है इसलिए वो किसी बात को स्वीकार नहीं करता है। उसका मन ना तो संकल्पित हो पाता है और ना ही उसका मन क्रियाशील हो पाता है। तो मन को क्रियाशील करना है, मन को संकल्पित करना है, नए उद्देश्य के लिए तैयार करना है, तो फिर हमें अपने ही मन के कांटों को दूर करना होगा। अपने मन में जो संदेह है, अपने शास्त्रा के प्रति संदेह है, उनको हमें दूर करना होगा। और उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हम अपने ही मन में जो ऐसी बातें हैं, जैसे आज मैंने बताया कि जो अपने शास्त्रा पर संदेह करता है, तो आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि जब आप बुद्ध की बात आती है तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं, जब बाबा साहब की बात आती है तो आपके भाव कैसे हो जाते हैं, जब हम बुद्ध के धम्म की चर्चा करते हैं तो आपके मन में विचार कैसे आते हैं, कितना विरोध करते हैं, कैसे आप दुखी हो जाते हैं, और कैसे
आप रिएक्ट करते हैं। तो ये सब बातें, जैसे कुपित हो जाते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं और हमेशा ना करने वाले होते हैं, नकारात्मक भाव के होते हैं। तो ये पांचों बात अगर समझ में आ गई तो हमें अपने चित्त के कांटों को साफ करना चाहिए। और उसका साफ करने का सीधा सा अर्थ ये है, हमें महाकारुणिक बुद्ध को अपने शास्त्रा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और शास्त्रा के रूप में स्वीकार करने के लिए एक बात अवश्य कहनी होगी कि मैं जानता हूं कि महाकारुणिक बुद्ध की शरण से ही मेरा कल्याण होगा। हम वंदना बोलते हैं ना, नत्थी में शरणं अयं बुद्धों में शरणं वरं एतेन सच वज्जेन हो तुम्हें जय मंगल। कि मेरी कोई और शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरी शरण है। और मैं जानता हूं बुद्ध की शरण से ही, बुद्ध के प्रताप से ही मेरा मंगल होगा। नत्थी में शरणं अयं धम्मों में शरणं वरं एतेन सच वज्जेन हो तुम्हें जय मंगल। कि सभी धर्मों में धम्म ही मेरी शरण है और धम्म की शरण के प्रताप से ही मेरा मंगल होगा, कल्याण होगा। नत्थी में शरणं अयं धम्मो संगों में शरणं वरं एतेन सच वज्र हो तुम्हें जय मंगल। कि संग की शरण में जाने से मेरा कल्याण होगा। तो संग ही मेरी शरण है। तो ये जब हम शरण गमन करते हैं, शरण गमन का अर्थ है कि हमने ज्ञान के प्रवेश, मन में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हमारे मन में जो बाधाएं थी, जो संदेह थे, जो संशय थे, जो हमारी खिन्नता थी, जो हमारे मन में कुपित होने का भाव था, अब हमने उसको दूर किया है और बुद्ध को अपना शास्त्रा स्वीकार किया है। हमने बुद्ध के आगे शरण गमन किया है। तो शरण गमन का भाव समर्पण का भाव है। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे, तथागत के सामने शरण गमन नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि बुद्ध हमारे शास्त्रा हैं। बुद्ध को शास्त्रा स्वीकार करने के बाद मन में भाव पैदा करना होगा कि बुद्ध की जो देशनाएं हैं, उनके द्वारा दिया गया जो धम्म है, उसी को सुनने से, उसको अमल में उतारने से, उस मार्ग पर चलने से मेरा कल्याण होगा। तो मन को तैयार करना होगा कि धम्म के पथ पर चलने से ही, धम्म के मार्ग पर चलने से ही, धम्म को अंगीकार करने से ही मेरा कल्याण होगा। फिर हमारे मन में भाव जगना चाहिए। कहां कहां से लोग आकर के, नाना प्रकार के लोग आकर के, जो बुद्ध को शास्त्रा स्वीकार कर चुके हैं, धम्म के मार्ग पर स्थापित हो गए हैं और उनका संग बन गया है। ये संग बड़ा अद्भुत है। ये श्रद्धावान लोगों का संग है। ये अपने शास्त्रा के नेतृत्व में अभ्यास करने वालों का संग है। इस संग के प्रताप से मेरा भी कल्याण होगा, इसलिए मैं भी शरणगमन करूं। तो पहले शास्त्रा की शरणगमन करना। शास्त्रा का अर्थ है शास्त्रा के द्वारा दिए गए ज्ञान का को अंगीकार करना, उनके द्वारा बताए हुए धम्म को स्वीकार करना, उनके बनाए हुए संग के साथ में चलना। और चौथी बात जो थी, जिनकी शिक्षाओं में जो शील है, जो आचरण का आधार है, अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाने का जो भाव है, उस भाव को अंगीकार करना, चरित्र का निर्माण करना, शील संपन्नता के साथ जीवन को आगे बढ़ाना। और पांचवी बात जो है, जो संघ में शामिल है, जो अपने शास्त्रा पर विश्वास करने वाले मित्र हैं, हमारे अपने मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं, प्रियजन हैं, जो धर्म का आचरण कर रहे हैं, जो संघ में चल रहे हैं, जो शीलवान हैं, उन पर भी संदेह ना करूं। उनको साथ खड़े होने में भी अपना ही हित देखूं। तो सबसे पहला प्रयास हमारे अपने मन के कांटों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। हम अपने चित्त के कांटों को दूर करने की बात करें और इसका भी निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जब हम बुद्ध के सामने हर रोज बैठते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ऐसा बोलते हुए हमारे मन में भाव रहता है कि मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूं, मैं दुख मुक्ति और परम सुख प्राप्ति के मार्ग की शरण ग्रहण करता हूं। नाना प्रकार के लोग जो
संग में शामिल हुए हैं, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। ये 3 शरण ग्रहण करना, सुबह सुबह रोज तथागत के सामने बैठ करके नमो तस् भगवतों के साथ त्रिशरण करना, ये भाव पैदा करता है। और ये भाव जब पैदा होता है तो हमारे चित्त के कांटे दूर होने लगते हैं। जब हम बुद्ध को नमन करते हैं, 3 बार नमन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, अवकाश वंदामी बनते द्वारतेन कत्तं सब्बंग अपराधं क्षमा तुम्हें बनते, हे बनते, जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियां हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। पाली में क्षमा कहते हैं, हिंदी में क्षमा कहते हैं। जब हर रोज बुद्ध के सामने क्षमा याचना करते हैं, झुकते हैं, शरणगमन करते हैं, इतना अभ्यास मन को अभ्यस्त कर देता है अपने ही चित्त के कांटों को काटने के लिए। और आप देखना, जब हम हर रोज अपने घर में वंदना करने लगते हैं तो हमारे चित्त के कांटे दूर होने लगते हैं, हम झुकना शुरू करते हैं, मन क्रियाशील होने लगता है, अपने शास्त्रा पर विश्वास पैदा होने लगता है, अपने ही मन के संदेह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। और हम चित्त तो खिल नहीं रहते, चित्त के कांटे नष्ट हो जाते हैं। जब चित्त के कांटे नष्ट होते हैं उसके बाद हम अपने जो चित्त के जो बंधन है, हम उन बंधनों को काटते हैं। पहला बंधन कौन सा है? काम का, ईर्ष्या द्वेष का और तृष्णा का। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के मन में काम भोगों की इच्छा है, ईर्ष्या और द्वेष भरा पड़ा है, तृष्णा है, लोभ ही लोभ जगह है, वह कभी भी करुणा मैत्री का अभ्यास नहीं कर सकता। काम चंद हैं, वो भी उसे संदेह का शिकार करते हैं। ईर्ष्या द्वेष है, वह कभी भी दया करुणा को पैदा ही नहीं होने देती। और तृष्णा है, वह भी दूसरों के कल्याण की सबसे बड़ी बाधा है। तो ये बंधन कब कटेगा? ये बंधन कटेगा जब हम अपने चित्त के बंधन काटेंगे। हम ध्यान साधना के माध्यम से मन को निर्मल करते हुए जब अपने ही मन के विकारों को देखते हैं, सम्यक व्यायाम में जाकर के अपने विकारों को देखते हैं, तब समझ में आता है कि मेरे मन में, मेरे चित्त में कितना लोभ भरा है, कितनी तृष्णा है, कितनी वासना है, द्वेष है, अहंकार है। और ये सबसे, यही तो चेतो खिल को पैदा करने वाली चीजें थी, यही तो निराशा में ले जाने वाली चीजें थी, यही संदेह पैदा करने वाली चीजें थी। तो व्यक्ति ध्यान साधना में जाने के बाद, सम्यक व्यायाम को समझने के बाद, जो मन में गलत विचार पैदा हो रहे हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करता है, और जो उत्पत्ति हो रही है जहां से, उसको भी रोकने का काम करता है। फिर काया का जो राग है, काया के प्रति जो राग है, वो समझ में आने लगता है। तो हम अपनी काया के भी विकृत स्वरूप को देखें। जो मन में रूप का भाव है, जो वासनाओं को जन्म देता है, जो तृष्णा को जन्म देता है, हम उस रूप के भाव को भी देखें और उससे भी मुक्त हो जाए। जो हमारा आलसी स्वभाव है, जो सुखपूर्वक रहने का भाव है, अब उसको देख करके हम उस भाव से बाहर निकलते हैं, संकल्पित होने लगते हैं, तो ये भाव भी खत्म होता है। और बिना प्रयास के सुख पाने की जो हमारी इच्छा है, ये बंधन भी टूटने लगता है। जब मन स्वतंत्र होता है, मन इन 5 बंधनों से मुक्त होता है। इन 5 बंधनों से मुक्त होते ही हम बुद्ध की शरण में जाने में, धम्म की शरण में जाने में, संघ की शरण में जाने में बड़े प्रफुल्लित होते हैं। और बंधन टूटे नहीं कि हम धम्म की शरण में जाएंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति को अभ्यास जब ही होगा जब हम चेतोखिल नहीं हो, अपने चित्त के कांटों को दूर करें। और चित्त के कांटों के साथ साथ हम अपने 5 बंधन हैं, चित्त के 5 बंधन हैं, इनको भी दूर करें। ये आप अष्टांगिक मार्ग में जाकर के सम्यक समाधि के मार्ग का अभ्यास करने से इस चीज को आराम से समझ सकते हैं। मैं क्योंकि आज सिर्फ व्याख्यान में समझा रहा हूं, वास्तव में ये विषय ध्यान साधना का विषय है। ध्यान साधना में जाने के बाद ही हमें पता लगता कि हम चेतोखिल हैं। अन्यथा तो कोई किसी को बताता भी नहीं है कि आप चेतोखिल हो। आप किसी को कहेंगे कि आप चेतोखिल हो तो लड़ने पर आमादा हो जाएगा।
वह लड़ाई करने लगेगा, आपको भला बुरा करने लगेगा। ऐसी सूरत में आप किसी का भला नहीं कर सकते। लेकिन इस गूगल मीट के माध्यम से मैं बता रहा हूं, अपना मूल्यांकन करना शुरू करो। क्या हम चेतोखिल हैं? क्या हमारे चित्त में कांटे हैं? क्या हम अपने शास्त्रा पर संदेह करते हैं? क्या हम दुखी रहते हैं, आलसी रहते हैं, क्रियाशील नहीं है? क्या हम धर्म पर संदेह करते हैं? क्या हम संघ पर संदेह करते हैं? क्या शीलों में हमारा विश्वास नहीं है? अब यहां देखिए, अगर हमारा मन चेतोखिल नहीं होता तो 1956 में जब बाबा साहब ने घोषणा की बुद्ध की शरण में जाने की, आह्वान किया कि मेरे अनुयायी जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वे हाथ ऊपर खड़े हो जाएं। उस पांडाल में जितने लोग थे सारे खड़े हो गए और बाबा साहब के साथ शरण गमन किया, बुद्ध की शरण में चले गए। जो लोग वहां नहीं जा सके उनकी बाद में समझ में आया तब चले जाते हैं, जो बाद में पैदा हुए उनको जब भी समझ में आया तब बौद्ध बन जाते हैं। आज हम बौद्ध नहीं बन पाए क्योंकि हमारे चित्त में कांटे हैं। हम बाबा साहब से लाभ तो लेते हैं लेकिन लौटाते कुछ नहीं है। क्या राजे? उनकी हर बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ राजे। और इसी वजह से हम बुद्ध को समझ नहीं पाए। बुद्ध की महान विरासत है देश में, हम उस विरासत के वारिस नहीं बन पाए। बुद्ध की धर्म की जो अक्षय निधि थी आज उसके लाभ से हम वंचित हो गए, कर्म कांडों में फंस रहे हैं। अब जो व्यक्ति खूब पढ़ा लिखा है, नौकरी मिलती है, नौकरी भले ही भारत के संविधान से मिलती हो, लेकिन नौकरी मिलते ही वो किसी कर्म कांड के लिए कहीं न कहीं जाएगा, किसी देव या देवी को प्रसन्न करने के लिए, परिक्रमा देने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए, घर में जागरण करेगा, मेरा कल्याण हो गया। अब यही तो अज्ञानता है, यही अंधविश्वास है, यही संदेह है। अपने शास्त्रा पर संदेह किया लेकिन दूसरों के सामने नतमस्तक हो रहा है। अब ये बात समझ में आ जाती तो हम कभी भी चेतोखिल ना होते। अब मैं एक ही बिंदु पर बात कर रहा, हमें अभ्यास करना चाहिए। जैसे कल्याण की भावना दया की भावना को पैदा करती है, कल्याण की भावना ही करुणा की भावना को पैदा करती है और करुणा का अभ्यास ही मैत्री की भावना पैदा करती है, मैत्री का अभ्यास पैदा करता है। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं बात कर रहा हूं। जब कोई नगर में कुछ लोग अच्छा काम करने वाले हैं, वो कोई पुस्तकालय का निर्माण कर रहे हैं, वो कोई छात्रावास का निर्माण करने वाले हैं, कोई बुद्ध विहार बनाने वाले हैं, कोई किसी महापुरुष की जयंती मनाने का काम करने वाले हैं, और वे आते हैं कि आप थोड़ा सहयोग करो, हम ये काम करने वाले हैं। अब उनके मन में एक क्रियाशीलता का भाव है, वो समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज का भला करना चाहते हैं। उस भले में हमें अवसर दे रहे हैं कि आप थोड़ा सहयोग करो। जब कोई हमसे सहयोग मांगने के लिए आया है तो हमें बड़ा ही प्रसन्न होना चाहिए कि मुझे अवसर मिला है। इन लोगों का मैं कृतज्ञ हूं कि इनकी वजह से मुझे अवसर मिला है, और हम जो भी श्रद्धा है, जो हमारा सामर्थ्य है, उसके अनुसार हम दान देते हैं, सहयोग करते हैं, उस काम में सहयोग करते हैं। उस काम का सहयोग हो गया और हमारा दान हो गया। अब ये भाव दानशीलता का भाव है, ये भाव श्रद्धा का भाव है, काम करने वाले लोगों में विश्वास का भाव है। इस भाव में जब आप आए तो हमें अवसर मिला, लोगों का कल्याण करने में हमें सहयोग करने का भाव मिला, अवसर मिला। लेकिन उसी समय अगर हमारे मन में भाव पैदा हो जाए, अरे ये जो लोग आ रहे हैं इन्होंने धंधा बना रखा है, हर साल मुंह उठा करके आ जाते हैं, खर्च करेंगे 10 लाख, इकट्ठा करेंगे 50 लाख, ये तो बड़े बेईमान आदमी है, इनका घर तो इसी से चलता है। अब ये जो भाव हमारे मन में आया और फिर हम बहाने बनाएंगे, या तो स्पष्ट मना करेंगे, लेकिन स्पष्ट मना नहीं किया जाता, हम बहाने बनाएंगे। आज तो नहीं है, एक सप्ताह बाद में खुद ही दे आऊंगा,
आप कहेंगे कि आप बता दो कितना दोगे, हम लिख लेते। नहीं नहीं, जब मैं दूंगा तभी लिख लेना। ये तो खिल है, उनके चित्त में कांटे हैं, भी संदेह कर रहे हैं लेकिन संदेह बता नहीं रहे हैं। अब संदेह किया, अवसर आया था किसी का सहयोग करने का, उस जो जन कल्याण का काम हो रहा है उसमें भागीदार बनने का, और हमारे मन के संदेह ने हमें उससे दूर कर दिया। जो आए थे वो तो चले गए, उनके पास तो कोई विकल्प नहीं था। और फिर हमारा मन कहता क्या करेंगे दे करके, ये तो बेईमान लोग हैं। जो काम नहीं करता उसका ईमानदार होना नहीं होना भी कोई वैल्यू रखता है क्या? जो समाज के लिए कोई काम ही नहीं करता, जिसकी कोई भूमिका नहीं है, अब वो कितना भी ईमानदार हो उसका क्या अर्थ है? और जो व्यक्ति समाज को दिशा देने के लिए प्रयास कर रहा है, हम अनावश्यक उस पर संदेह करके अपने ही संदेह की पुष्टि करते हैं, हम अपने ही संदेह को छुपाने का काम करते हैं। अगर हमें लगता कि वो आदमी ईमानदार नहीं है तो फिर वो काम हमें करना चाहिए, इस भाव के साथ करना चाहिए, मैं ईमानदार हूं, कौन रोकता है? लेकिन हम करेंगे नहीं, उन पर संदेह करेंगे। ये भाव चेतोखिल है, और ये भाव हमें उस अभ्यास का अवसर भी नहीं देता। थोड़ा सा दान देते तो दान पारमिता का अभ्यास होता, दान देते तो हमारे मन में कल्याण की भावना होती, उस कार्यक्रम में जाते तो उस कार्यक्रम में जाने से हमारा मन प्रफुल्लित होता, हमारा आलस्य भी टूटता, हमारे मन की खींच दूर होती, हमारे मन के चित्त के बंधन दूर होते, चित्त के कांटे दूर हो जाते। तो जब कोई व्यक्ति कुछ करता है, जन कल्याण का काम करता है, वह हमसे आग्रह करता है। थोड़ा सवाल रखना, फोन आना। मंते जी पहले प्रकार से ठीक था, हॉरिजॉन्टल ठीक था मंते जी, सही आ रही थी। अच्छा, मैं अभी कर, मैं इसको ना तो फोन आए इसको कट कर देता हूँ बस। हाँ जी, कल से फोन का सिस्टम दूसरा। हेलो, क्या बंद है? हाँ भंते जी का डिवाइस बिजी हो गया, इस वजह से बात रुकी हुई है। प्लीज सभी अपना शांति रखें, कृपया शांति से बैठेंगे, और अभी 1 मिनट के बाद में भंते जी दोबारा ज्वाइन करेंगे। भंते जी डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, हो सकता है नेटवर्क डाउन हो या कुछ और इशू हो, प्लीज वेट करें। हम उस अभ्यास के अवसर से चूक गए। तो कितने ही लोग हैं जो अभ्यास के अवसर से चूक जाते हैं, हम उन्हें अभ्यास करने का मौका देते हैं और वे अभ्यास का समय बिता देते हैं। अब कोई व्यक्ति जैसे दान देता है, दान देने की भावना कल्याण की भावना है, उस कल्याण की भावना से वो दान देता है, लेकिन उसी समय उसके मन में ख्याल आ जाए, अरे मेरा पास तो कमी हो जाएगी, मैं दान क्यों दूं, मैं खुद ही काम करूंगा। ये चेतोखिल है। तो दूसरे लोग, कुछ लोग हमें अवसर देते हैं और हम वंचित हो जाते हैं। जैसे ये गूगल मीट चल रही है, हम हर रोज यहां धर्म की चर्चा करते हैं, और कुछ लोग इसलिए नहीं जुड़ते होंगे, अरे हम क्या करेंगे जुड़ करके, 1 घंटा बर्बाद हो जाता है। अब ये भाव जो है ये चेतोखिल का भाव है। बंते जी को रोज जानते हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, कितनी बार सुन चुके हैं, आज क्या नया सुनेंगे। अब ये भाव चेतोखिल का भाव है। जैसे कोई दुखी व्यक्ति है, हमसे सहायता मांग रहा है,
और हम उसे उपदेश देने लग जाते हैं, तुम बड़े नालायक हो, तुम ख्याल नहीं रखते हो, अगर मेरी बात पहले सुन लेते तो आज ये मांगना नहीं पड़ता। अब वो अवसर दे रहा है हमें सहायता दे का भाव रखने का, कल्याण की भावना से काम करने का, लेकिन हम उसको रोकते हैं, हम उसको उपदेश देते हैं और हम उस वक्त से, उस अभ्यास से वंचित हो जाते हैं। आप कभी करके देखना, जब हम कल्याण की भावना से कोई काम करते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं, मुझे अभी याद आई। छात्र जीवन में बहुत सारे अभ्यास के दौर से गुजरा। मेरा आखिरी दिनों में ऐसा था कि मैं रात को 10-11 बजे बाद ही छात्रावास पहुंच पाता था, तो खाना अक्सर खत्म हो जाता था। लेकिन जो मेस में काम करने वाले लोग थे वो बड़े दयालु थे मेरे प्रति। जब मुझे देखते मैं मेस में जाता तो तुरंत खाना दे देते थे। एक दिन की घटना है, रात को 12 बज गए थे, तो 12 बजे जब मैं पहुंचा, मेस में गया तो मेस पूरी सफाई हो चुकी थी, खाना बचा नहीं था। मैंने पूछा भी खाना है, उन्होंने कहा जी खाना तो नहीं है। और मैं बिना कुछ कहे, में कोई बात नहीं, स्वभाव ऐसा ही निर्मित हो गया था, और मैं जाकर के अपने कमरे में लेट गया। 20 मिनट के बाद किसी ने आकर के दरवाजे को नॉक किया। दरवाजा खुला था, मैंने कहा आ जाओ, और वो खाना लेकर के मेरे सामने खड़ा था। उन्होंने कहा जी आप खाना खाओ। मैंने कहा भी मेस में तो खाना था नहीं, फिर खाना कहां से आ गया, और फिर तुम तो हमारे मेस के सर्वेंट भी नहीं हो, खाना बनाने वाले तो हो नहीं। तो उसने बताया जी मैं रिक्शा चलाने वाला हूं, और यहाँ जो खाना बनाने वाले हैं ये सब हमारे ही क्षेत्र के लोग हैं, ये सब हमारे आसपास के गांव के लोग हैं, इसलिए मैं दिन में रिक्शा चलाता हूं और रात को यहीं आकर के सो जाता हूं। तब मैंने पूछा तो खाना तो मेस में था नहीं, तो खाना तुम फिर कहां से लाए? उसने कहा जी या पास में ही स्पोर्ट्स हॉस्टल है, वहां देर तक खाना रहता है। तो मुझे मालूम था कि वहां देर तक खाना रहता है, और वहां पर भी हमारे ही पास के लोग हैं। तो मैं वहां रिक्शा लेकर के वहां गया और वहां से ले आया। तो फिर मैंने फिर पूछा कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तो तुम मेरे लिए खाना क्यों लेके आए? तो उसने कहा आप तो मुझे भूल गए होंगे, आपको याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है 3 साल पहले आप एक बार रिक्शे में मेरे साथ आए थे, मेरा रिक्शा लेकर के आए थे, और आपने मुझे वहां आकर के एक सेब खाने को दिया था। मैं यहां बता दूं, मैं उस समय मेस में कैशियर था, कोऑपरेटिव मेस थे, हर महीने कमेटी बदल जाती थी, तो एक बार मैं भी था। तो खाने के बाद डिश के रूप में सेब लेकर के आया था, तो वो रिक्शे में जब बैठ करके आया था, उतरते इसको पैसा दिया और मैंने एक सेब निकाल के खाने को दे दिया कि तुम भी खाओ। अब वो कह रहा जी आपने मुझे खाने को सेब दिया था, मुझे याद था जब मैंने आपको देखा कि 12 बज गए हैं, बिना खाना खाए सोओगे, तो फिर मेरे से नहीं रहा गया और मैं रिक्शा लेकर के पास वाले मेस में गया जो 1 किलोमीटर दूर था, और मैं खाना लेकर के आ गया। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इस घटना को बताने का मेरा आशय यह है, जब भी हम कोई दूसरों के कल्याण का काम करते हैं तो वो सब लौट करके हमारे पास भी आता है। मैं कितनी बार लेट आया, मेस में खाना खत्म भी हो जाता था, तब भी वो जैसे तैसे जुगाड़ करके मुझे दे ही देते थे। अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, एक भाव था। तो जो करुणा मैत्री का अभ्यास है वह निरंतर हमारे मन और मस्तिष्क को उसी अनुरूप तैयार करता रहता है। अगर हमारे मन में कांटे हैं, चित्त में कांटे हैं, तो फिर वो अवसर चूक जाते हैं, हम संदेह करने लगते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आपका कोई मित्र है, वह आपको अच्छी जगह ले जाना चाहता है,
वो कहता चलो धमदेशना का कार्यक्रम वहां चलते हैं, चलो धम का कार्यक्रम वहां चलते हैं। और हम कहेंगे अरे वहां जाके क्या करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, सब बकवास है। अब ये भाव जो है, ये हमारी हताशा का भाव है, ये हमारी निराशा का भाव है। और यही चेतोखिल है कि हम उस अवसर से चूक गए, जहां हमें कुछ मिलना था वहां मिल नहीं पाया। जहां मिलना था वहां हम चूक जाते हैं, जहां देना था वहां हम चूक जाते हैं। और दोनों ही अवस्था में हम अभ्यास नहीं कर पाते। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, हम अपने व्यक्तित्व में करुणा और मैत्री का भाव पैदा करना चाहते हैं, तो हमें हर अवसर को समझना होगा, अपने मन को निर्मल करते हुए, मन के पांचों बंधनों को काटते हुए हमें चेतोखिल के भाव से बाहर निकलना होगा। और इसके लिए हमें 2 अभ्यास आज से करने होंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला अभ्यास तो ये कि हम जानते हैं कि ज्ञान से हमारा कल्याण हुआ, शिक्षा मिलने से हमारा कल्याण हुआ, और उस कल्याण के लिए किसी ने मेरे लिए शिक्षा की व्यवस्था की, किसी ने मेरे लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की, किसी ने मेरे लिए स्कूलों का निर्माण किया, और मैं पढ़ पाया, अच्छी नौकरी कर पाया। तो मेरे मन में भी भाव जगे कि मैं भी थोड़ा सा प्रयास करूं और किसी का जीवन संवर जाए। हम सबको पढ़ा नहीं सकते, लेकिन पढ़ाई में किसी न किसी रूप में सहयोग कर सकते हैं और उसका कल्याण हो जाएगा। हमें छात्रवृत्ति मिली, हम यहां तक पहुंचे, कल थोड़ा सा जिक्र किया था, आज भी थोड़ा जिक्र आगे बढ़ा रहा हूं। ये हम पर सामाजिक कर्ज है, इस कर्ज को भी चुकाना चाहिए। जितने भी उपासक उपासिकाएं आज मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उन सब से ये बात कह रहा हूं कि निश्चय कीजिए, अपने मन में भाव पैदा कीजिए, प्रति माह एक बच्चे को उसकी पढ़ाई में सहयोग करने के लिए कम से कम 200, 400, 500 रुपए का सहयोग स्वेच्छा से बच्चों को चुने, उन्हें गोद लें, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएं और उन्हें पढ़ने के लिए अवसर प्रदान करें। ऐसे बच्चे को चुनना है जिसके पिता ना हो, ऐसे बच्चे को चुनना है जिसके पिता तो हैं लेकिन वो कमाते ना हो, गरीब हों, बीमार रहते हों, बुजुर्ग हों। ऐसे बच्चे को चुनना है जो अनाथ हो। ऐसे बच्चे को चुनना है जिसके माता पिता तो है लेकिन पिता शराब पीता है, ध्यान नहीं रखता है, बच्चा पढ़ना चाहता है। हम ऐसे बच्चों को हर माह एक छात्रवृत्ति देने की योजना पर काम करें। आप जहां रहते हैं वहीं पर ही करें, जिसको आप उचित समझे उसके लिए करें। और ये भाव कोई बहुत ज्यादा खर्च करने का भाव नहीं है। आप 200 रुपया खर्च कर सकते हैं तो 200 रुपये खर्च करें, 500 खर्च कर सकते हैं तो 500 रुपये खर्च करें। किसी भी बच्चे को इस प्रकार से 1 साल के लिए संकल्पित भाव के साथ उसका सहयोग करना शुरू करें। अगर आप थोड़ा और बड़ा काम करना चाहते हैं तो जहां आप रहते हैं वहां किसी अध्यापक को नियुक्त करके 2 घंटे कुछ बच्चों को बिठा करके पढ़ाई की व्यवस्था करो, और उन बच्चों के लिए उस टीचर को कुछ पैसा दे दो ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरा कर सके और बच्चों को पढ़ा सके। हम थोड़ा सा धन का दान देकर के, कुछ लोग मिलकर के धन का दान देकर के बच्चों की पढ़ाने की व्यवस्था कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से हम किसी को दान देकर के उसकी पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं। ये भाव करुणा का भाव है, कल्याण का भाव है। और धीरे धीरे ऐसा करने से हमारे मन में एक भाव पैदा होगा और हमारे मन में करुणा पैदा होगी, करुणा का अभ्यास होगा। आप अपने घर की महिलाओं का घूंघट हटा चुके हैं तो अच्छी बात है, फिर भाव पैदा करो, आसपास में इस विचार को फैलाओ और महिलाओं को भी अवसर दो ताकि वे भी घूंघट से मुक्त हो सके। जो भी ये काम करना चाहता है वो कल इस कमेंट बॉक्स में या गूगल मीट में जहां से आपको वो मिलता है, यहाँ अपना नाम डाल सकते हैं कि मैं एक बच्चे को छात्रवृत्ति दे रहा हूं, और ये छात्रवृत्ति देकर के आप
छात्रवृत्ति देकर के आप अपनी करुणा का अभ्यास कर सकते हैं, कल्याण का अभ्यास कर सकते हैं। एक छोटी सी घटना का जिक्र करके मैं अपनी बात यहाँ विराम दूंगा, समय हो रहा है। एक छोटी सी घटना है, मुझे किसी गांव में जाने का अवसर मिला। कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र थे और अपने गांव में उन्होंने ट्यूशन सेंटर शुरू किया, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था थी। जिस शुरू किया उसने मेरे को बुलाया और मैं वहां गया। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, एक साधारण कार्यक्रम के साथ उन्होंने शुरू किया। 6 महीने तक वो शिक्षण कार्य चला। फरवरी का महीना था, परीक्षाएं शुरू होने वाली थी, तो उन्होंने उस कोचिंग को बंद किया। उस समय भी मुझे बुलाया। उस समय एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया। प्रतिभाशाली छात्रों को उन्होंने पुरस्कार दिए, जो पढ़ाने का काम कर रहे थे उनको पुरस्कार दिया, और बहुत सुंदर कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को देखते मैं एक देख रहा था कि एक नौजवान जिसकी उम्र कोई होगी लगभग 20 वर्ष, बहुत ही क्रियाशील लग रहा था और उसके चेहरे पर भी कुछ ऐसा भाव था कि वो कुछ कर सकता है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद चाय पीते समय मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो। उसने कहा कि मैं दिल्ली में किसी फैक्ट्री में 4,000 रुपए में नौकरी करता हूं। ये बात 1994-95 की है। तो मैंने कहा कि नौकरी करते सो छोड़ो और पढ़ाई पूरी करो। मैंने पूछा कितने पढ़े लिखे, उन्होंने कहा कि 10वीं पास हूं मैं। मैंने उसे समझाया कि नौकरी मत करो, पढ़ो। उसने कहा जी मेरी मजबूरी है, मेरे पिता कमाते नहीं है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, मुझे कमाना पड़ता है। फिर भी मैंने कहा नौकरी छोड़ो, काम करो। उसके बाद 2 महीने के बाद फिर उनका फोन आया, तो मैंने फिर पूछा क्या कर रहे हो। उसने कहा जी मैं नौकरी कर रहा हूं। तो भी मैंने यही कहा। फिर अक्टूबर का महीना आ गया, एक बार फिर फोन आया और मैंने उन्हें फिर पूछा कि क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मैं दिल्ली में नौकरी ही कर रहा हूं। फिर मैंने फोन पर बात करते हुए उसे फिर समझाया, कहा भैया नौकरी छोड़ो और पढ़ाई करो। ये बात 1995-96 के आसपास की है। मेरा ट्रांसफर हो गया और जो नौजवान मुझे अपने गांव में लेके गया था उसकी नौकरी लग गई, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद, नौकरी लगने के बाद सामाजिक काम लगभग छूट ही जाते हैं और उससे संपर्क भी हमारा टूट गया। संपर्क टूट गया तो उनसे बातचीत भी बंद हो गई। 96 के बाद फिर मैं, एक घटना जो घटी 2006 की घटना है। 2006 या 2007 की घटना है। मैं भी चीवर में था, मेरे साथ 50 लोग थे चीवर में, और हरियाणा में हम एक धर्म यात्रा पर थे। कुरुक्षेत्र शहर में जब हम जाकर के वहां रुके तो एक नौजवान आकर के चरण स्पर्श करता है, पैरों को हाथ लगाया। उसने कहा जी मुझे पहचाना। कोट पैंट पहने हुए था, सूटेड बूटेड था। मैंने कहा भी मैंने नहीं पहचाना। फिर उसने अपना नाम बताया। नाम बताते मुझे ध्यान आ गया। मैंने कहा भी क्या कर रहे हो। उसने कहा जी मैं कॉलेज में लेक्चरर हूं, इंग्लिश का लेक्चरर हूं। मैंने कहा तुम तो नौकरी करते थे कंपनी में 4,000 रुपए की। उसने कहा जिस दिन मेरा आखिरी बार आपसे फोन पर संपर्क हुआ था, मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था और अगले दिन नौकरी छोड़ करके मैं वापस आ गया था। मैंने +2 पास की, फिर मैंने BA किया, फिर मैंने MA किया, MA इंग्लिश से किया, और अब मैं यही कुरुक्षेत्र में ही इंग्लिश का लेक्चरर हूं। और उसकी जीवन संगिनी भी इंग्लिश की ही लेक्चरर थी। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, उस नौजवान के जीवन निर्माण में मैंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। मेरा 1 रुपए का योगदान नहीं था। बस मेरा योगदान इतना ही था कि मैं उसे मोटिवेट करता रहा कि नौकरी छोड़ो और पढ़ाई करो। पहली बार में उसकी मजबूरियां दिखी, दूसरी बार में मजबूरियां दिखी, तीसरी बार में भी मजबूरियां दिखी।
लेकिन उन्हीं मजबूरियों के बीच में उसका संकल्प जागृत हुआ। उसने एक निर्णय लिया, और निर्णय लिया तो वो इस मुकाम तक पहुंच गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हो सकता कि आपकी थोड़ी सी सलाह, आपका थोड़ा सा सहयोग किसी बच्चे को किसी मुकाम पर पहुंचा दे। आप जिस छात्र को छात्रवृत्ति दे रहे हो, क्या पता वह भी आगे चल करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरह से एक महान विद्वान बनकर के जनता का कल्याण करने में अपनी भूमिका निभाए। हम किसी को सलाह देते हैं, किसी को सहायता देते हैं, किसी को सहयोग करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी का कल्याण करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, पता नहीं हमारे किस भाव से किसका रूपांतरण हो जाए, किसका कल्याण हो जाए। इस अवसर को चूकना नहीं है। छात्रवृत्ति देने का निश्चय कीजिए, अपने ही हाथों से अपने ही क्षेत्र के लोगों का कल्याण कीजिए। छात्रवृत्ति देकर के एक मुट्ठी आटा या थोड़ा सा धन के लिए दान निकालना शुरू कीजिए, दान पात्र रखिए, उसमें दान डालना शुरू कीजिए। घर की महिलाएं घूंघट में है तो उनको घूंघट से मुक्त कीजिए, और महिलाओं को भी घूंघट से मुक्त होने के लिए प्रेरणा दीजिए। जो अंधविश्वास और अज्ञानता में फंसे हैं उनके चित्त भी निर्मल कीजिए। जो निराशा में फंसे हुए हैं, जो निराशा की बातें करते हैं, जिनके चित्त में कांटे हैं, उनको भी एहसास करवाइए कि भाई अपने मन को साफ करो, अपना कल्याण करो। चित्त के कांटे जब तक बने रहेंगे तब तक कभी कल्याण करना तो अवसर ले पाएंगे और ना कल्याण को समझ पाएंगे। इसलिए शास्त्रा के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करो। शास्त्रा के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करने से ही हम सबका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी वाणी को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।